सो पार्ट 31 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूनियन मियाओ का वेट कर रहा था और फिर जब जैसे मियाओ आई तो वो यूनियन की फ्रेंड को देखकर छुपने लगी बिकॉज उसे अपना रिलेशनशिप हाइड जो रखना है, इसलिए यूनियन हंसता है। और फिर जब ये दोनों मॉडल रूम में आए तो तब यहाँ भी मियाओ यूनियन से अलग बैठती है। यूटियान भी यहाँ आ गया जो कि डायरेक्ट मियाओ के आगे वाली सीट पे आकर बैठता है। और फिर जब जैसी मियाओ से बातें करने लगा तो तब यूनियन को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, यानी कि वो जेलस होने लगा, इसलिए इन दोनों को घूरता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मियाओ की पेन की इंक खत्म हो चुकी थी, इसलिए यूनियन मियाओ को अपना पेन देने आया, लेकिन वही सामने से यूटियान भी पेन देने लगा था। तो तब मियाओ सोचती है कि अगर मैंने यूनियन से पेन लिया तो तब सबको लगेगा कि हम दोनों लव रिलेशनशिप में हैं, इसलिए वो जल्दी से यूटियान से उसके पेन्स ले लेती है। जो सब देखकर यूनियन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यानी कि वो हर्ट हो जाता है, इसलिए वापस अपनी सीट पे जाकर बैठ गया और फिर बिल्कुल भी मियाओ की तरफ देखता नहीं। तो तब पहले मियाओ कुछ लिखकर फेंकती है यूनियन के पास, जिसे जब जैसी यूनियन ने रीड किया जिसपे लिखा था कि मेरी तरफ देखो। तब जैसी यूनियन मियाओ को देखता है तो तब मियाओ वहीं से बैठकर यूनियन को सॉरी बोल रही थी, इसलिए यूनियन हंसने लगा एंड मियाओ को माफ कर देता है। अब हमें शिन दिखाई गई जो कि कुछ काम कर रही है डोनेशन डिटेल्स से रिलेटेड। तभी कायतो शिन की हेल्प कराने के लिए बॉक्स लेकर आया, मगर शिन ने कायतो पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, यानी कि वो उसकी तरफ देखती तक नहीं, बल्कि बोली कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो तब कायतो को गुस्सा आने लगा कि मुझे कितना ज्यादा इग्नोर कर रही है। कि तभी ठंडर की आवाज आई, इसलिए कायतो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास वापस घर जाने के लिए अम्ब्रेला है। तो ये सुन शिन जल्दी से भागना शुरू कर देती है, क्योंकि बाहर सभी बैनर्स रखे हैं जो कि बारिश में भीग सकते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी उन सभी को फोल्ड करने लगती है। कायतो भी शिन की हेल्प कराता है, जिससे शिन मना करती भी है कि मैंने तुमसे हेल्प नहीं मांगी है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन वो रुकता नहीं। और फिर जब जैसी बारिश भी स्टार्ट हो गई तो तब वो शिन को कवर करने लगा। शिन ने बहुत मना किया कि प्लीज यहाँ से चले जाओ, यानी मुझे बिल्कुल भी तुमसे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, बट काये तो मानता नहीं है, क्योंकि वो सच में शिन को लाइक करने लगा है। और वहीं यूनियन और मियाओ ये दोनों भी हॉस्टल रूम जाने के लिए रेडी थे, लेकिन अम्ब्रेला इनके पास सिर्फ एक थी, इसलिए मियाओ मना कर रही थी कि हम साथ में नहीं जा पाएंगे। तो तब यूनियन ने समझाया कि देखो यहाँ कोई भी नहीं है हमें नोटिस करने के लिए, यानी सब ऑलरेडी हॉस्टल रूम जा चुके हैं। और फिर तभी मियाओ को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगता है, जहां वो मियाओ का टाइटली हाथ भी पकड़ लेता है। तो तब मियाओ और भी ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि यूनियन ने अम्ब्रेला थोड़ी डाउन भी कर दी थी, जिस वजह से इन दोनों के फेस भी नहीं दिख रहे थे। और बस फिर ये दोनों खुशी खुशी यहाँ से चले गए, बिकॉज फर्स्ट टाइम इन दोनों ने एक दूसरे के हाथ को इतने टाइटली होल्ड किया था। इसलिए जब वापस अपने हॉस्टल रूम आई तो तब बार बार अपने हाथ को देखकर खुश हो रही थी, यानी कि मियाओ बहुत ही ज्यादा खुश है यूनियन की गर्लफ्रेंड बनने के बाद। वांगी पूछती है कि आखिर क्या हुआ जो तुम इतना खुश हो रही हो। तो तब मियाओ ने पूरा सीन बताया, तो ये सुन वांगी भी मियाओ के लिए हैप्पी होने लगी। और फिर एक कंपटीशन के बारे में बताती है जो कि उनके डिपार्टमेंट में होने वाला है, जिसमें जो भी कोई फर्स्ट आएगा उसको यूके जाकर स्टडी करने का चांस मिलेगा। तो ये सुन मियाओ खुश हो जाती है, इसलिए कहने लगी कि मैं भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ज़रूर करूँगी, ताकि मैं भी यूनियन के साथ यूके जाकर स्टडी कर सकूं। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि जब मियाओ और यूनियन जब जैसी मॉडल रूम आए तो तब यहाँ कोई भी नहीं था, इसलिए यूनियन मियाओ का हाथ पकड़ लेता है साथ में चलने के लिए। लेकिन जब जैसी पीछे से यूटियान आया तो तब मियाओ जल्दी से यूनियन को खुद से दूर कर देती है और यूटियान को हाई करने लगी। ये तीनों स्टडी करने बैठ गए, जहाँ यूटियान हमेशा की तरह मियाओ की फिर से नॉन स्टॉप तारीफ करने लगा एंड उससे बातें कर रहा था। तो तब इस वजह से यूनियन को प्रॉब्लम हो रही थी, यानी कि वो फिर से जेलस हुआ, इतना ज्यादा कि गुस्से से जोर जोर से पेन को टेबल पे मारने लगा, जिस शोर को सुनकर मियाओ समझ जाती है कि यूनियन जेलस है। और वहीं अब हम निंग को देखते हैं जो कि यूजिन के आने का वेट कर रहा था। फिर जब जैसी यूजिन आई तो वो उसे अपनी पेंटिंग दिखाने लगा, ये बोलकर कि आई होप मेरे आइडिया से तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प हो पाए। तो तब यूजिन इम्प्रेस हो जाती है, इसलिए कहती है कि हाँ चलो मॉडल रूम में बैठकर आराम से इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये सुन निंग काफी ज्यादा खुश हो गया। और फिर जब जैसे ये दोनों मॉडल रूम आए तो तब निंग भी नोटिस कर लेता है कि कैसे यूटियान मियाओ से बहुत ज्यादा चेप हो रहा है, जो सब देख देख कर यूनियन जेलस हो रहा था। इसलिए वो यूटियान के पास आकर बोलता है कि अगर तुम्हें मियाओ से ट्यूशन क्लासेस लेनी है तो तब तुम ये बात अपनी बड़ी सिस्टर से डायरेक्ट कह सकते हो, वैसे तुम मियाओ के छोटे भाई जैसे हो। तो ये सुन यूटियान चुप हो जाता है। तो वही निंग अब यूनियन के पास आया और बोला कि वैसे ऐसा लगता है कि जैसे ये सीनियर और जूनियर वाली लव स्टोरी मैंने पहले भी कहीं देखी है। तो तब यूनियन इशारा करने लगता है निंग से चुप होने के लिए, क्योंकि उसे वैसे गुस्सा आ रहा था, इसलिए तभी वो यहाँ से चला भी गया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि यूनियन ने मियाओ को रूफ टॉप पर मिलने बुलाया, साथ में अकेले स्टडी करने के लिए। तो अब जैसी मियाओ यूनियन से मिलने आने लगी
तो तब वो फुल हैप्पीनेस के साथ भागती हुई यूनियन के पास आ रही थी, जो सब देखकर यूनियन खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अब ये दोनों कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्टडी कर रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा खुश थे, यानी इस मोमेंट को खुलकर एंजॉय कर रहे थे, जहाँ कोई भी इन दोनों को देखने वाला नहीं था। लेकिन सारा मोमेंट तब खराब हो गया जब एक अंकल रूफटॉप को क्लीन करने आए, जिस वजह से इन दोनों को यहाँ से जाना पड़ा। फिर ये दोनों स्विमिंग पूल के पास आकर बैठ गए, जहाँ पर अब कोई भी नहीं है, इसलिए दोनों बैठकर आराम से बातें करने लगते हैं। लेकिन जब म्याओ नोटिस करती है कि यूनियन की शूलेस खुली है, इसलिए वो उसको टाई करने के लिए आगे आने लगी, लेकिन इस चक्कर में वो एक्सीडेंटली यूनियन के चिक पर किस कर देती है, जिस वजह से यूनियन बुरी तरह शॉक रह गया, यानी कि फ्रीज हो जाता है। तो वहीं म्याओ भी हैरान थी, इसलिए तभी पीछे हुई और सॉरी करने लगी कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। तो तब यूनियन बिना कुछ बोले म्याओ के पास आता है एंड डायरेक्ट म्याओ का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींचता है और फिर खुद भी म्याओ के चिक पर किस करने लगा। तो तब म्याओ के और ज़्यादा होश उड़ गए, यानी कि उसे बिलीव ही नहीं आ रहा था कि यूनियन उसे किस कर रहा है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और बस फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि काइतो बहुत ट्राई कर रहा है कि वो शिन को मैसेज करे एंड पूछे कि वो उससे कब तक नाराज़ रहने वाली है, लेकिन मैसेज कर नहीं पाता कि तभी निंग यहाँ आया काइतो से उसकी ई बाइक की कीज़ लेने। तो ये सुन काइतो वो दे तो रहा था, पर जब उसे पता चला कि निंग यूजिन की वजह से उस जगह जा रहा है जहाँ शिन भी है, इसलिए वो भी तभी निंग के साथ जाने लगा। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूनियन म्याओ को बता रहा है कि देखो तुम वैसे तो सब सब्जेक्ट्स में बढ़िया हो, लेकिन तुम्हें फिजिकल एजुकेशन को इम्प्रूव करना होगा। म्याओ बताती है कि इस सेमेस्टर में मुझे मजबूरन बास्केटबॉल चूज करनी पड़ी थी, जिसमें मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। तो ये सुन यूनियन कह ही रहा था कि जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड बास्केटबॉल चैंपियन है तो तुमको इस चीज की फिक्र करने की क्या जरूरत। लेकिन तभी म्याओ उसे चुप करा देती है ताकि कोई और ये बात नहीं सुन ले। यूनियन हंसने लगा और फिर म्याओ को टीज करना स्टार्ट कर देता है, ये कहते हुए कि उसकी म्याओ कितनी ज्यादा क्यूट है। तो तब म्याओ भी खुश होने लगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काइतो निंग के साथ काफी सारा सामान लेकर आया और शिन से बोला कि मुझे गलत मत समझना, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारी वजह से नहीं आया हूँ, बल्कि निंग की हेल्प कराने आया हूँ। तो तब शिन निंग से उसके यहाँ आने का रीजन पूछती है। निंग क्लियर करता है कि मैं तो सिर्फ यूजिन की वजह से आ रहा हूँ, ताकि उसका काम आसान करके उसे इम्प्रेस कर सकूं। तो तब शिन कहती है कि तुम्हारे एफर्ट्स यूजलेस हैं। निंग और काइतो हैरानी से पूछने लगते हैं कि पर क्यों। तो तब शिन ने समझाया कि जब तुम्हें दिख रहा है कि सामने वाली लड़की तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, तो इस केस में तुम जितना लड़की के और ज़्यादा क्लोज होने का ट्राई करोगे, वो तुमसे और ज़्यादा इरिटेट होने लगेगी। दोनों शिन की इस बात को सुनकर चुप हो जाते हैं और उदास होने लगे, स्पेशली काइतो, क्योंकि उसे पता है कि शिन ये सब बातें स्पेशली उसे सुना रही है। कि तभी शिन को कॉल आई कि रीडिंग पेन से जो कि आने वाले थे उनकी डिलीवरी डिले हो चुकी है। तो ये सुन शिन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई और कॉल पर चिल्लाने लगी, क्योंकि उसे जल्द से जल्द पेन चाहिए डोनेशन के लिए। तो तब ये सब बातें काइतो भी नोटिस कर लेता है कि शिन कितना ज़्यादा परेशान हो रही है और फिर तभी शिन गुस्से में रूम से चली गई। नेक्स्ट सीन में हम काइतो को म्याओ के सामने देखते हैं, लेकिन वांगी ने म्याओ को कवर कर लिया, ये बोलते हुए कि देखो अब म्याओ सिंगल नहीं है, इसलिए तुम उसे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो। तो तब काइतो कहता है कि चिल, मैं इस वजह से यहाँ म्याओ से मिलने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम दोनों से कुछ बात करने आया हूँ। और वैसे भी इस चीज़ में म्याओ का ही नुकसान है कि उसने मुझे छोड़कर यूनियन को चूज़ किया, क्योंकि अगर म्याओ मुझे चूज़ करती तो मैं उसका हमेशा बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता। म्याओ कहने लगती है कि पर यूनियन भी मेरा ध्यान रखता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा। और फिर काइतो से उसके आने का रीज़न पूछती है। तो तब वो बताता है कि एक्चुअली मुझे तुम दोनों की हेल्प चाहिए। तो ये सुन वो दोनों काइतो को देखने लगी कि भला इसे हमसे क्या काम। जिसके बाद अब दिखाया गया कि जब शिन लेट नाइट वर्क कर रही थी, तो तब म्याओ एंड वांगी दोनों छुपकर शिन के पास आती हैं, जहां वांगी ने तो शिन को अपनी बातों में लगा लिया, तो वहीं म्याओ ने छुपकर शिन के मोबाइल से रीडिंग पेन्स की डिलीवरी डिटेल्स ले ली, बिकॉज उससे ऐसा करने के लिए काइतो ने कहा है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि म्याओ डिलीवरी ट्रक पर पेंट कर रही है अपनी क्लास के साथ। तो तब यूटियान म्याओ की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवा रहा था, यानी कभी चेयर पकड़ता है जिस पे म्याओ खड़ी है, तो कभी म्याओ को कलर्स ला ला के दे रहा था, जिससे म्याओ मना करती भी है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। कि तभी निंग भी यहाँ आ गया और यूटियान को ये सब करता देख कहने लगा कि थैंक गॉड आज यूनियन यहाँ नहीं है, वरना ये नज़ारा देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस होता और पता नहीं क्यों ये जूनियर म्याओ से इतना ज़्यादा चेप हो रहा है।
कि तभी यूनियन भी यहाँ आ जाता है यूजिन के साथ एंड मियाओ को यूनियन के साथ देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस होने लगा। यानी कि यूनियन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि हर टाइम ये यूनियन मियाओ के आगे पीछे क्यों रहता है। इसलिए यूनियन ने जब जैसी जोर से जूस बॉक्स पटक के टेबल पे रखा तो उसकी आवाज सुनकर मियाओ यूनियन को देखने लगी। बाय द वे यूनियन मियाओ की ही वजह से सभी के लिए जूस लाया है, इसलिए मियाओ को आवाज देता है कि इधर आओ। तो तब मियाओ खुशी खुशी यूनियन के पास आ गई, जिसे अब इससे पहले कि यूनियन अपने हाथ से जूस बॉटल दे पाता कि तब इससे पहले यूनियन मियाओ को बॉटल दे देता है, जो कि मियाओ ले भी लेती है। तो तब ये सब देखकर यूनियन को और भी ज्यादा गुस्सा आया। मियाओ और यूटियान साइड में खड़े होकर बात करने लगते हैं कलर से रिलेटेड कि कौन सा सही लग रहा है, लेकिन वहीं यूनियन का जल जल के बुरा हाल हो चुका था। यानी गुस्से में उसका फेस का कलर तक चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ वो कर भी कुछ नहीं सकता बिकॉज मियाओ ने रिलेशन हाइड रखने के लिए जो बोल रखा है। पहले नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब यूटियान वॉशरूम में पेंट ब्रशेस को वॉश कर रहा था तो तब निंग उसके पास आता है और समझाता है कि देखो मैं तुम्हें एक बहुत ही सही की एडवाइस देना चाहता हूँ कि तुम प्लीज मियाओ से दूर रहो वरना तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तब पहले तो यूटियान समझ नहीं पाता कि ये मुझे दूर रहने के लिए क्यों बोल रहे हैं, लेकिन फिर कहता है कि जब तक सीनियर मियाओ सिंगल हैं तब तक मैं दूर नहीं रह सकता क्योंकि मेरे पास उनके और ज्यादा क्लोज जाने के चांसेस हैं। तो ये सुन निंग कहता है कि चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। और जब जैसी जाने लगा तो पता चला कि यूनियन भी यही खड़ा था जिसने यूटियान की सब बातें सुन ली हैं, जो सुनकर अब उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि कैसे यूटियान उसकी मियाओ के क्लोज होना चाहता है, यानी उसकी मियाओ को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। इसलिए चुपचाप वो पहले तो अंदर जाता है, यानी यहाँ तो यूटियान से कोई बात नहीं करता लेकिन फिर कुछ सोचने लगा। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हुआ और वापस से अब हमें बाहर का सीन दिखाया गया कि जब मियाओ कलर कर रही थी और यूटियान फिर से मियाओ से नॉन स्टॉप बातें कर रहा था तो तब यूनियन फुल एंगर के साथ मियाओ के पास आता है और बोला कि देखो तुम एक मिस्टेक कर रही हो जो कि तुम्हें सही करनी चाहिए। मियाओ बोले कि मतलब यानी कौन सी मिस्टेक। तो तब वो बोला कि 1 मिनट मुझे सब ठीक करने दो। और फिर तभी फुल स्वैग के साथ मियाओ के पास आया, जहाँ उसने अपने एक हाथ से मियाओ का ब्रश वाला हाथ पकड़ा और दूसरा हाथ मियाओ के शोल्डर पे रखा। जो सब देख मियाओ काफी बुरी तरह शॉक रह गई कि ये आखिर कर क्या रहे हैं। और फिर जब जैसे यूनियन मियाओ के हाथ को पकड़ते हुए ट्रक पर एक पिंक हार्ट पेंट करने लगा तो ये देख सभी लोग शॉक रह गए इंक्लूडिंग यूटियान, बिकॉज यूनियन ऐसा करके सभी को ये हिंट दे रहा है कि मियाओ सिर्फ उसकी है। जो बात सब समझ भी गए कि पक्का ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मियाओ अब थोड़ा थोड़ा हैप्पी होने लगी थी तो वहीं यूनियन भी स्माइल कर रहा था बिकॉज ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज जो हैं। पर बस सिर्फ एक पर्सन उदास था जिसका दिल टूट चुका है और वो है यूटियान, क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मियाओ यूनियन की गर्लफ्रेंड है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 31 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.